हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि बी माइनस सी बटा ए कॉस स्क्वायर ए बटा दो प्लस सी माइनस ए बटा बी कॉस स्क्वायर बी बटा दो प्लस ए माइनस बी बटा सी और कॉस स्क्वायर सी बटा दो बराबर होता है बच्चों जीरो। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण सूत्र होगा कि cos a बटा दो। cos a बटा दो का सूत्र होता है बच्चों वर्गमूल s s माइनस a और बटे में आएगा बच्चों इसके bc। ठीक है, और इसी की सहायता से बच्चों आप cos b बटा दो और cos c बटा दो के सूत्र भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, और आप यहां पर कहोगे जहां ये जो एस है बच्चों ये अर्ध परिमाप है और अर्ध परिमाप एस है तो 2s बराबर होगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। अब प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है बच्चों हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न का बायां पक्ष देखो क्या होगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न का बायां पक्ष बायां ये बायां दोबारा ही लिख देते हैं बच्चों, ये लो। ठीक है बच्चों, प्रश्न का हम लेंगे बायां पक्ष। ठीक है, प्रश्न का बायां पक्ष देखो बच्चों, प्रश्न का बायां पक्ष होगा हमारे पास b माइनस सी बटा ए, उसके बाद होगा कॉस स्क्वायर ए बटा दो, फिर है बच्चों c माइनस ए बटा बी और उसके बाद है कॉस स्क्वायर बी बटा दो, फिर है प्लस ए माइनस बी बटे में है c और फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी बटा दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों देखो हम कॉस स्क्वायर ए बटा दो के मान रखें। देखो बच्चों ये हमारे पास कॉस ए बटा दो का मान है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही मान हम रख लेते हैं बच्चों। देखो तो बराबर, अब बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास देखो b माइनस सी बटा ए, तो हम ऐसे ही लिख देंगे बच्चों b माइनस सी बटा ए। ठीक है, और अब देखो बच्चों हमारा जो कॉस स्क्वायर ए बटा दो था बच्चों ये हो जाएगा s, उसके बाद s माइनस ए और बटे में आ जाएगा बच्चों इसके bc। ठीक है, फिर होगा प्लस, अब हमारे पास है c माइनस ए बटा बी। ठीक, और ये कॉस स्क्वायर बी बटा दो है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास s और फिर कोष्टक में आ जाएगा s माइनस बी और बटे में आ जाएगा यहां पर हमारे पास ac। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला पद है हमारे पास a माइनस बी और बटे में है c और गुणा ये बन जाएगा बच्चों s और कोष्टक में आ जाएगा s माइनस सी और बटे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर बी सी, सॉरी बच्चों ए बी आएगा। ठीक है, तो सभी में देखो बच्चों बटे में सभी के क्या है ए बी सी और ए बी सी और ऊपर क्या है बच्चों एस एस एस। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से बच्चों आप एस और बटे में जो है आपके ए बी सी ये सभी उभयनिष्ठ है तो आप इसे बाहर ले सकते हो बच्चों। तो अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास होगा बी माइनस सी और यहाँ पर होगा एस माइनस ए। ठीक है, दूसरे कोष्टक में होगा c माइनस ए और फिर होगा s माइनस बी, उसके बाद a माइनस बी और फिर होगा s माइनस सी। ठीक है बच्चों, और ये हमने कोष्टक बंद कर दिया। अब देखो हमारे पास मुख्य अवधारणा में क्या है बच्चों कि जो दो s है वो किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो इसी का प्रयोग हम यहाँ करेंगे बच्चों। तो देखो फिर से मैं लगा देता हूँ बराबर s बटा a b और c। ठीक है, अब यहां देखो b माइनस सी और बच्चों इस ब्रैकेट में मैं s का मान रखूंगा। देखो तो s का मान क्या आएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बटा दो और ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में देखो c माइनस ए और फिर से s का मान रखूंगा
ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और यहाँ पर है बी। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो बच्चों, ए माइनस बी और फिर से कोष्टक में मान रखूंगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस सी। ठीक है, तो फिर से देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा, एस और बटे में होगा ए बी सी और यहाँ देखो बच्चों हम इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए। ए तो बच्चों घट जाएगा तो मैं इसको घटा के ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसा लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, देखो ये 2a होगा तो ये घट जाएगा तो इसको हम लिख लेंगे b प्लस सी और माइनस a और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर है c माइनस a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी देखो हम इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास c प्लस a और माइनस हो जाएगा b और यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला पद क्या होगा, अगला पद होगा a माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसको हम बच्चों नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है तो हम यहाँ प्लस लगा के बच्चों इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्लस के बाद यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम a माइनस बी और उसके बाद देखो फिर लघुत्तम लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी और माइनस हो जाएगा c और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कोष्टक लगा दिया है। अब देखो बच्चों सभी के बटे में 2 है तो आप 2 को भी यहाँ से बाहर ले सकते हो। ठीक है, तो देखो 2 को बाहर ले लेते हैं हम तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास बराबर एस बटा 2 ए बी सी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बच्चों b माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी उसके बाद b प्लस सी और माइनस ए। ठीक है बच्चों, फिर प्लस देखो अब क्या बचेगा यहाँ पर c माइनस ए तो c माइनस ए उसके बाद कोष्टक में आएगा c प्लस ए और माइनस बी। ठीक है बच्चों, अगला मान क्या होगा हमारे पास, अगला मान है हमारे पास a माइनस बी तो ये बचेगा हमारे पास a माइनस बी और फिर कोष्टक में आ जाएगा बच्चों a प्लस बी और माइनस सी। ठीक है, देखो फिर से हल करते हैं बच्चों इसको तो s और बटे में हमारे पास 2ab c। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको गुणा कर लेते हैं तो b माइनस सी का b प्लस सी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और b माइनस सी का बच्चों माइनस ए से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का, देखो ये होगा माइनस का ए बी और प्लस का बन जाएगा बच्चों ये ए सी। ठीक है, फिर देखो बच्चों c माइनस ए का c प्लस ए से गुणा करोगे तो ये होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर माइनस बी से गुणा करोगे तो ये होगा माइनस का बी सी और ये बन जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है बच्चों, फिर देखो प्लस लगा देंगे हम और अब देखो a माइनस बी का a प्लस बी से गुणा करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस सी से गुणा करोगे तो माइनस का ए सी और प्लस का बन जाएगा बच्चों बी सी। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कुछ कट रहा है इनमें से, देख लो आप, देखो बी स्क्वायर हमारे पास प्लस का है और बी स्क्वायर माइनस का है बच्चों, माइनस के सी स्क्वायर से बच्चों प्लस का सी स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों माइनस ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस ए बी है बच्चों तो हमारे पास प्लस का ए बी कट जाएगा, प्लस का ए सी है बच्चों ये रहा माइनस का ए सी ये भी कट जाएगा, फिर माइनस के बी सी से बच्चों प्लस का बी सी हमारे पास कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास होगा एस बटे में होगा 2abc और गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा तो बराबर कितना आ गया बच्चों, 0। और ये क्या है हमारा, ये बच्चों है हमारा दायां पक्ष है बच्चों, तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है। हम कह सकते हैं कि हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है बच्चों, तो सिद्ध हुआ भी आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।